हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। आपके स्वागत पर, आपके पधारे से वाल्मीकि के कुटिया पवित्र हो। हे देव, आसन ग्रहण। भगवान, आपके आश्रम में आके ऐसा लागता जैसे सगरे तीर्थ के पुण्य एक संगे मिल गए होके। हे देव, कई दिन से अंतर में प्रेरणा होखत रहे कि लोक कल्याण खातिर एगो आदर्श चरित्र के इतिहास के रचना कही जाए। ई जाने खातिर कि आज के सृष्टि में ऐसा महामानव के बा जिनकर चरित्र के वर्णन कैला से संसार के कल्याण होखे। मानव उनका से शिक्षा ग्रहण करे और उनका द्वारा जो उपदेश दिया जाए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्रदान करे वाला होगी। ऐसन पात्र के चिंतन करत मन बार बार आपके चरणन की ओर ही आकर्षित होकर रहे, काहे कि आप सर्वथा तीनों लोक में स्वच्छंद विचरण करें। ऐसे खाली आप ही हमारी प्रश्न के उत्तर दे सकते हैं कि आज संसार में ऐसन पात्र के हा जे गुणवान, वीर्य, धर्मज्ञ, उपकार माने वाला, सच बोले वाला और दृढ़ प्रतिज्ञ हो। महर्षि वाल्मीकि, आपके मन में जो इतिहास रचना की इच्छा प्रकट भई, ये परम पिता श्री ब्रह्मा जी के प्रेरणा से भई। आप जौन पात्र के, जौन चरित्र के आपन इतिहास के नायक बनावे की इच्छा प्रकट कैले रही, वो उचित ही बा। काहे कि शास्त्र भी इतिहास के परिभाषा यह कैले कि धर्मार्थ काम मोक्ष नाम
उपदेश समन्वितम पूर्ववृतम कथायुक्तम इतिहासम प्रमुच्यते। ऐसन पूर्ववृतांत जे में कथा के रस होखे और जे में ऐसन उपदेश भी होखे जे मनुष्य के धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्त करे में सहायता करे, उहे इतिहास कहावे के योग्य है। ऐसने एगो अनुपम इतिहास के रचना खातिर ब्रह्मा जी आपके चयन कैले हैं। ए महान काम खातिर सगरे संसार वालन युग युग तक आपके ऋणी रही हैं और आपके पूजा करत रही हैं। हम ये भी देख रहल हैं कि आगे चल के ऐसन घटना चक्र होखे वाला बा जेमे स्वयं आपके भी एगो मुख्य भूमिका निभावे के होई। हमके देवर्षि। हाँ महर्षि, आप भी वो इतिहास के एगो महत्वपूर्ण पात्र होखब। बाकी आप हमके ई का बतइबे ना कहीं कि वो इतिहास के नायक के हो। अब हम आपके यही प्रश्न के उत्तर देते हैं कि जौन गुण के आप वर्णन कैले हैं उस सगरे गुण के धारण करे वाला आज तीनों लोक में एक ही महापुरुष हैं। के है वो? वहां इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न भइल हैं और जगत में राम के नाम से विख्यात हैं। जे तरह नदी समुद्र में आके मिलेली, वही तरह सगरे गुण श्री राम में आके मिलेली। वहां गंभीरता में समुद्र और धैर्य में हिमालय के समान है। वहां भगवान विष्णु की तरह बलवान है। वहां क्रोध में कालअग्नि के समान और क्षमा में धरती के समान है। आपन पिता के वचन के रक्षा खातिर 14 बरिस के वनवास कटला के बाद अब वहां के राज्याभिषेक भइल है और यही समय वहां की प्रजा राम राज्य के सुख भोग रहा है। श्री राम कथा से बढ़ के संसार में दूसर कौनो कथा ना हो। महर्षि, का बताई ये श्री राम कथा अनुपम है, एकदम कल्याणकारी है, सब सुखकारी है। राम कथा सब विधि सुखदाई। राम कथा सब विधि सुखदाई। राम कथा की निर्मल गंगा, शीतल गंगा, उज्जवल गंगा अविरल बहती आई। राम कथा सब विधि सुखदाई है। ये कथा सब विधि सुखदाई। इस गंगा के दोनों तीर, एक सीता दूजे रघुवीर। उच्च हिमालय दशरथ भूप, कौशल्या गंगोत्री रूप। राम लखन और भरत शत्रुघ्न, चार दिशा में चक्रवर्ती सम चर्चित चारों भाई। राम कथा सब विधि सुखदाई। राम कथा सब विधि सुखदाई। रामायण के
चरित बखान, देव ऋषि नारद चतुर हो गए अंतर ध्यान। मानस माही संजोय के वैदेही रघुवीर, संध्या वंदन को चले ऋषिवर तमसा तीर। नारद की बखानी लीला नैनन में छबिसी आवे। चितराम के रस में भी जो कछु गावन को बुलावे। नदिया का बहता पानी कल कल की वाणी बोले। वहाँ पे कल क्रंच का जोड़ा कामातुर होकर डोले। तब वाल्मीकि ने देखा एक व्याध वहाँ पर आया। रत क्रीड़ा करते जोड़े पर निर्मम ने बाण चलाया। निकला कर से व्याध के ऐसा घातक बाण, विकल क्रौंच ने दे दिए तड़प तड़प कर प्राण। अधम शिकारी तैने पाप कियो भारी, जोड़ी कर दे यारी तो हे तरस नायो है। काम मग्न पंछिन की कीड़ा में विघन डारो, वहाँ दुख दीनो तैने कहा सुख पायो है। जीवन उजारो मेरो मैंने का बिगाड़ो तेरो, बिरहा के अगन में मोहे क्यों डरायो है। कौन से जन्म को जे बैर निकारो, मेरो पिया काहे मारो, मोहे बधी क्यों ना खायो है। क्रौंची अधिक न सह सकी, प्रिय विछोह का ताप, ऋषि ने पंछी देख मृत दिया बधिक को श्राप। मां निषाद प्रतिष्ठां त्वम् अगमा शाश्वती समा
यत् क्रौंच मिथुनादेकम् अवधीः काममोहितम्। पल भर शांति न पाएगा तू जीवन भर व्याध। तूने काम निमग्न खग मारा बिन अपराध। आए आश्रम अनमने मुनिवर अधिक अधीर। सोच रहे किससे कहें अंतरतम की पीर। मुनिवर अधिक अधीर। गुरुदेव, आप बहुत अशांत हैं। हाँ वत्स, ओकर कारण सबसे पहले तो ही कि हमें क्रौंची के दुख से भावना में बाके जे क्रोध कैनी वो तपस्या के नियम के विरुद्ध था। हमें क्रोध ना करे के चाहत रहे। सभे प्राणी आपन आपन कर्म के अनुसार फल भोगेला। क्रौंची आपन फल भोगलस, बहेलिया आपन फल भोगी। फिर भी हम ओकरा के जे श्राप देली कि तो के सुतत जगत कहीं भी शांति ना मिले, ये अनुचित ही रहा। इतना भयंकर श्राप रहा। मां निषाद प्रतिष्ठां त्वम् अगमा शाश्वती समा यत् क्रौंच मिथुनादेकम् अवधीः काममोहितम्। मानिषाद प्रतिष्ठां तुम मगमः शाश्वती समा यत् क्रौंच मिथुनादेकम् अवधीः काममोहितम्। मानिषाद प्रतिष्ठां त्वं मगमः शाश्वती समाः यत् क्रौंच मिथुनादेकम् अवधीः काममोहितम्। अवधीः काममोहितम्। अवधीः काममोहितम्। भरद्वाज, जी गुरुदेव। देखला तू, सुनला तू, का गुरुदेव? देखा हमार जीव से श्राप के रूप में जो वाक्य निकलल बा, वो 4 चरणों में बंधाइल है। एकर प्रत्येक चरण में 8 गो अक्षर बराबर बराबर है। एकरा लय पर गावल भी जा सकेला। ऐसे ई बात श्लोक बन के छंद में बंधाइल काव्य के रूप हो गए। एकर अर्थ है कि सृष्टि के पहला काव्य हुई। अवश्य। प्रणाम ब्रह्मदेव। महर्षि वाल्मीकि, तू साच कहला। तोहार मुंह से निकलल ई छंदबद्ध वाक्य
श्लोक रूप ही हो गिला। हमार प्रेरणा से ही देवी सरस्वती तोहार जिहुआ पर वास करके एक कल्प में भूतल के सबसे पहला काव्य के रचना करवैले है। तोहरा द्वारा प्रभु राम के महान आदर्श चरित्र के वर्णन कइल गइल निश्चित है। ऐसे एक काव्य शक्ति तोहके प्रदान कइल गई कि तू नारद द्वारा बतावल गई भगवान श्री राम के उज्जवल चरित्र के रामायण के नाम से काव्यवत करा। वत्स, हमार वरदान से श्री राम के सगरे गुप्त और प्रकट वृत्तांत तथा सीता और सगरे देवता तथा असुरन के गुप्त और प्रकट चरित्र जे हो चुकल है, जे होके वाला है, अज्ञात होके पर भी तोहके ज्ञात हो जाए। ई परम सिद्धि तोहके प्रदान कइल गई कि तू जे लिखबा वह साच हो जाए। ऐसे तू श्री रामचंद्र के परम पवित्र एवं मनोरम गाथा के श्लोकबद्ध करके लिखा, जैसे प्रेरणा पाके सभे युग में प्राणी धर्म के आचरण करके भक्ति और मुक्ति प्राप्त करे खातिर अच्छा कर्म करे। हे परम पिता, आप ही काम हमके ही काहे सौंपत हुई? हे पुत्र, तू ही ये परम यश के अधिकारी बाड़ा। तोहरा तपस्या के फलस्वरूप तोहके भी सीता माई के सेवा के सुअवसर मिले वाला है। उनकर जीवन में तोहके योगदान देवे के बा। यही कारण हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, तोहके ही ई यश के भागी बने के बा। ऐसन विधि के विधान भइल निश्चित है। तोहरा द्वारा कहल गई पहला श्लोक से आज एगो महाकाव्य के रचना के श्री गणेश मिले। ओ महाकाव्य के श्री गणेश, इतना करुणाजनक दृश्य से काहे हुई? वो में इतना पीड़ा काहे बा? कहे कि अब जे घटे वाला है वो में करुण रस प्रधान है। राम और सीता के वियोग के पीड़ा है। राम और सीता के जीवन में जे सुख दिखाई दे रहा है वो जल्दी समाप्त होके वाला बा। वो एक दूसरे से बिछुड़ जाइए। बाकी वो महान दुख में भी उनकर चरित्र ऐसन हुई जैसे युगन तक मनुष्य प्रभु श्री राम के आदर्श पर चले के प्रेरणा पावे। वो राम और सीता के तरह त्याग करना सीखे। वो ही सीखे कि महानता त्याग में है, बलिदान में है। हे मणि, तो के हमारा आशीर्वाद है कि यह पृथ्वी पर जब तक नदी और पर्वत के सत्ता रहे तब तक संसार में रामायण कथा के प्रचार होखत रहे। और जब तक तुहार लिखल राम कथा के संसार में प्रचार रहे तब तक तू हमार लोक में निवास करबा। यावत् स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले तावत् रामायण कथा लोकेषु प्रचरिष्यति। यावद् रामस्य च कथा त्वत्कृता प्रचरिष्यति तावदूर्ध्वमदश्च त्वम् मल्लोकेषु निवत्स्यसि।
रघुनाथ नाथ जागिए रघुनाथ नाथ घोर भयो आंगना जागिए रघुवंश भानु जागिए रघुवंश भानु मुनि जन मन भावना सूरज देव भी उके खातिर आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। सीते, आजकल तू हमके महाराज कह के जो संबोधित करेलू बड़ा विचित्र सा लागेला। इस संबोधन के सुने के अब वही अभ्यास ना हा, ऐसे खटके ना। राजा बनल है तो ई संबोधन तो सुने के ही पड़ी। फिर तो हमके भी तोहके महारानी कह के बुलावे के चाहिए। हम आपके महारानी थोड़ी के हैं। और हम तो राजा हैं। जरूर, राजा तो सभ्य खातिर राजा ही होखेला। और वैसे भी राज्याभिषेक के पहले भी आप तो हमारे हृदय के राजा रहली। आज बहुत देरी हो गई। महाराज तो स्नान आदि से निवृत्त हो चुकल हुई हैं। अब तक तो हमके उनके सेवा में पहुंच जाए के चाहत रहे। हम उनकर पहला सेवक हैं। आजू का कहिए, लक्ष्मण अयोध्या में आके आलसी हो गई। अभी कुछ ना भइल हा, आप ही फलाहार तक करत जाइन। अभी तो महाराज माई लोगन के प्रणाम करके अपन कक्ष में भी ना आयल हैं। तोहरा के कहलस? हमार गुप्तचर लोग। तू भी गुप्तचर रख ले लू। देखा, गुप्तचरी के अधिकार खाली राजा के होखेला, हर केहू के ना। पत्नी के भी होखेला। अच्छा, तो जब हम वनवास में रहली तो हमार गुप्तचरी केकरा से करवावत रहू? दीदी से। वो हमके आपके सगरी कथा सुना देहले हैं। कौन सा कथा? सूर्पनखा वाली। वो इतना कहत रहली तो ओकरा से ब्याह काहे ना कर लेले? नाथ, कुछ खा ली हैं? ना, बहुत देरी हो गई। सचमुच आज हमके महाराज के सामने लज्जित होके के पड़ी। चिंता मत करी नाथ, महाराज अभी अपन पूजा कक्ष में गई हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। मम इष्ट मम आराध्य है शिव शंभु परम असाध्य है। ओम नमः शिवाय च शिवतराय च नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः।
दीर्घायु होख, पुत्रवती होख। ल भगवान के चरणामृत। राम, हम तीनों माई के इच्छा है ए बरिस शरद नवरात्रि के समय एगो लंबा तीर्थ यात्रा खातिर प्रस्थान कइल जाए। यदि तोहार अनुमति होखे तो हमार जाए के इंतजाम कर दिहल जाए। माई, आपके इच्छा हमरा खातिर आज्ञा के समान है। एकरा खातिर हमार अनुमति के प्रश्न ही ना उठेला। हम आर्य सुमन से कह देते हैं कि आपके जाए के सगरे व्यवस्था कर दिहल जाए, और सेनापति से भी कह देते हैं कि सेना के एगो टुकड़ी आपके संगे जाए खातिर तैयार कर दिहल जाए। ना बेटा ना, ई सेना, ई रथ घोड़ा, ई राजसी ठाटबाट हमके ना चाही। हम तो साधारण यात्रियन के लेखा जाए के चाहत हैं। यदि स्वर्गीय महाराज जियत होखतन तो कुल की परंपरा के अनुसार हम वानप्रस्थी होके वन में चल जाई थी। ई हम लोगन के वानप्रस्थी समझा। आध्यात्मिक जागृति खातिर हमके तपस्या करे दा। माई, आप ऐसा बात काहे कहत हैं? आपके जाए के बाद हम अकेले रह जाए। इतना सारा जिम्मेदारी के उठा के चलत चलत जब हम थक जाए तो हम केकर गोदी में बैठ के थोड़ा सा आराम कर सकब। ई माया मोह के बात है राम, तोहार मुंह से अच्छा ना लागता। देख, यदि ई सोच के मनुष्य संसार में रहे कि ओहवा ओकर जरूरत है, तब तो वो युग युगांतर तक भी मरल ना चाहिए। काहे कि ओकर बेटा के ओकर जरूरत है, कल बेटा के ओकर जरूरत होई, फिर व्यापार के ओकर जरूरत होई, फिर राज्य के, समाज के, यहाँ तक कि ऊ ई सोचे लग जाई कि हमरा बिना आकाश में धरती कैसे टिकल रही। यही तरह ऊ अपन आवश्यकता के जाल स्वयं बुनत चल जाई। ओकरा इहे लागी कि हम तक खाली अपन कर्तव्य से बेबस होके एवं रहत हैं। ऊ ई भी भुला जाए कि ई सब खाली ओकर मोह है। ऊ ना रही तब वो संसार ऐसे ही चलत रही। हर आवे वाली पीढ़ी अपन मार्ग स्वयं निर्धारित करेली, और पहला पीढ़ी के, युवा पीढ़ी के विकास खातिर उनकर मार्ग से हट जाए के चाहिए। जैसे ज्ञान और विज्ञान के उन्नति खातिर नया दिशा खुले, यह वानप्रस्थ के वैदिक संविधान है। सन्यास के लेखा प्राणी के निश्चय एक दिन अचानक ही कर लेवे के चाहिए। बहुत वाद विवाद में उलझ के वो मोह के बंधन कबो ना तोड़ पाई। सभे कहलन कि तू तो भगवान बाड़ा, तोहके ई मोह ममता के बात हमके ना समझावे के चाहिए। माई, पिताजी साच ही कहत रहलन कि राम, धर्म, नीति और वैराग्य के पूरा ज्ञान तो क्या अपन बड़की और हम कहत रहे कि तू राम के मान ऐसे ऐसन शायद उहे साच कहत रहन। वहां से गौतम ऋषि एक बार कहले रहन कि राजा, तोहरा घर में स्वयं भगवान अवतार ली हैं और हमार अहिल्या के उद्धार करे हैं। तब से हम इस संशय में रहिला कि तू भगवान बाड़ा या हमार बेटा राम। हम के हई ई तर्क के ना हा, बाकी हम इतना जरूर जानत हैं, यदि माई के आशीर्वाद होके तब बेटा भगवान भी बन सकता।
मंगल